जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है आज 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में, उस पर आधारित दोस्तों ये क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी एग्जाम आगे आने वाली शिफ्ट में लगा हुआ है तो इस क्लास को एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। साथियों, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आइए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। दोस्तों, मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर सी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई है। तो यहाँ पर साथियों मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो यहाँ पर साथियों जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर पहला लगाया है उसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण है। तो जो मिनी माता व्याधि है इसका मुख्य कारण पारद विषाक्तता है। क्या है साथियों? इसका आंसर हो जाएगा पारद विषाक्तता। जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। तो जो नैनो कण है इसका आकार 1 nm से 100 nm के बीच में होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोस्तों जो गैस है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो साथियों अगर भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनके चुनाव में कोई विवाद है तो साथियों इसको जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो अलबट्टी बांध है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर तीसरा लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है ये साथियों सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था। तो दोस्तों भारत में जो है चिश्तिया संप्रदाय का जो प्रथम सूफी संत था ये था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी। तो जो कृष्ण जीवन परक जो प्रेम वाटिका है इसकी रचना रस खान ने की थी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन शीघ्रतम आगत इनपुट निर्गत आउटपुट भंडारण करने वाला है। तो यहाँ पर जो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये जो है कंप्यूटर में जो है साधन निर्गतम आगत इनपुट निर्गत आउटपुट भंडारण करने वाला है। यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। तो यहाँ पर जो तापमान है ये अदिश राशि है, ऊर्जा भी अदिश राशि है, संवेग दोस्तों ये जो है सदिश राशि है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ये जो है सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छरों की समस्या कम होती है। तो यह जो है लार्वा की श्वसन क्रिया में बाधा पहुंचाता है, इसलिए दोस्तों जो है इस जो मिट्टी का तेल जो है डालने से मच्छरों की समस्या कम हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है
कि मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए। तो अगर दोस्तों मछुआरे को तालाब के किनारे जो है मछली को भाले से मारना है, तो उसको जो है मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पानी के अंदर की जो चीज है ये आभासी रूप में थोड़ी ऊपर दिखाई देती है, जबकि वह होती है उसके नीचे। इसलिए मछुआरे को जो है मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है। तो दोस्तों इनमें से जो ब्लू व्हेल है ये साथियों सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण डैश होता है। ये साथियों भार के बढ़ोतरी के साथ होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है ब्लू पैसिफिक क्या है। तो साथियों जो ब्लू पैसिफिक है ये जो है कंप्यूटर है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है कि अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा। तो साथियों अगर जो प्रधानमंत्री है ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो उसे जो है 6 महीने के अंदर लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करना होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकीकरण में किसका हाथ था। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल एवं जवाहरलाल नेहरू का दोस्तों भारत के एकीकरण में हाथ था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है। तो ये साथियों सर्वोच्च न्यायालय जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय करता है। यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर पहला दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। तो ये साथियों आयरलैंड के संविधान से जो है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो इनमें से जो है बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अयस्क हेमेटाइट है। तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कि इनमें से दोस्तों पूछा गया है कि किसका अयस्क हेमेटाइट है। आंसर हो जाएगा लौह का, यानी कि लोहे का जो अयस्क है ये दोस्तों हेमेटाइट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल कौन सा है। यहाँ पर जो है पृथ्वी साथियों जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल है। अगर बात की जाए सुखोई की तो ये साथियों एक लड़ाकू विमान है और इसको जो है रूस ने निर्मित किया है और ये जो है वर्तमान में भारतीय वायुसेना में शामिल है। अगर दोस्तों बात की जाए हंसराज की तो ये जो है एक हेलीकॉप्टर है। ये साथियों एक जो है हेलीकॉप्टर है भारत का। ठीक है, और दोस्तों जो नाग है, नाग क्या है तो ये जो है एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं। तो जो पुलेला गोपीचंद हैं ये बैडमिंटन से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ये द हेग में स्थित है। यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर चौथा दिया है उसका दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था। तो दोस्तों भारत में जो है सबसे पहला रेडियो प्रसारण 1927 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी। तो यहाँ पर जो है 1872 ईस्वी में भारत में सबसे पहली जनगणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले
प्रथम भारतीय कौन थे? तो जो ऑस्कर अवार्ड है ये साथियों शशि कपूर ने जो है सबसे पहले जीता था। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये जो है तबला से संबंधित हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की छत है, आसान प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर हो जाएगा पामीर का पठार जो है इसको एशिया की छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कैरेट सोने में खरे सोना का अनुपात डैश होता है? तो ये दोस्तों 75% होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा घटक है जो वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है? तो दोस्तों वायुमंडलीय परिवर्तन में जो भूमिका निभाता है ये जलवाष्प और धूल कण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो दोस्तों जो सेब का खाने योग्य भाग है उसको कहते हैं मांसल पुष्पासन। ये दोस्तों सेब का खाने योग्य भाग है। तो यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो जो धर्मनिरपेक्ष है इसका अर्थ है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, इसी को दोस्तों धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण ट्रैफिक कांस्टेबल संभवतः सांस लेता है? तो यहाँ पर साथियों कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है, शीशा ये भी लेता है और सल्फर डाइऑक्साइड ये भी दोस्तों लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 जो है इसमें सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है फ्यूज का तार डैश बना होता है? तो ये जो है शीशा और टिन का बना होता है फ्यूज का तार। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संघनन क्या है? तो ये साथियों वाष्प का द्रव में परिवर्तन जो है संघनन कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में किस रक्त कणिका की कमी हो जाती है? तो मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में लाल रक्त कणिकाएं जो है इनकी कमी हो जाती है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त का आकार होता है? तो दोस्तों जो लाल रक्त है इसका आकार कैसा होता है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसका जो आकार है उभयावतल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किसके कारण है? तो ये जो है प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल का अतिशोषण के कारण साथियों भारत में आर्सेनिक समस्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा SO2 और NO2 के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो जल बिंदुओं के रूप में जल की जो हानि है ये बिंदु स्राव कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से आलू कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो साथियों जो आलू का जो खाने योग्य भाग है ये जो है तना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होता है? तो जो घरेलू ईंधन दोस्तों है इसमें जो LPG प्रयुक्त की जाती है इसमें ब्यूटेन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो जो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है जेट इंजन कार्य करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट बच्ची पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी से। आंसर दोस्तों यहाँ पर जिसने भी ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं। तो व्यापारिक रूप से जो महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं वो बीजों के अधिचर्मी रोम से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है यूफेनिक्स है। तो जो यूफेनिक्स है ये अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष आनुवंशिकता का उपचार है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और दोस्तों आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। पूछा गया है इसमें कि एरेनियोलॉजी क्या है। तो साथियों ये जो है मकड़ियों का अध्ययन जो है ये एनियोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन है फ्यूज का तार डैश बना होता है। ऑप्शन है तांबा और लोहा का, तांबा और शीशा का, शीशा और टिन का या शीशा का। इसका साथियों राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथियों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से जो है आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।